माँ झूठ बोल बोल के, माँ झूठ बोल बोल के, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। माँ झूठ बोल बोल के खाना हमेशा वक्त से पहले पकाएगी। वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन, में अल्लाह तबारक व ताला के फ़ज़ल व करम से बख़ैर व आफ़ियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कलाम मशहूर व मारूफ़ शायर जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब कानपुरी का है, और इस मनक़बत से और इस कलाम से जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब को बहुत ज़्यादा शोहरत हुई है। लेकिन हुआ यूँ कि चूँकि ये जुमला माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, बहुत सारे उलमाए कराम ने इस पर तबसरा किया और कमेंट किया कि इस तरह जुमला और इस तरह का कलाम सही नहीं है, इसलिए कि झूठ हर हाल में झूठ को जायज़ नहीं कहा गया है। और झूठ एक ऐसा फ़ेल है जिसे शरीयत मुतहरा ने उम्मुल खबाइस यानी तमाम बुराइयों की जड़ माना गया है। और फिर झूठों पर अल्लाह की लानतें हैं, ऐसी ऐसी तमाम बातें अहादीस मुबारका और झूठों के मुतालिक कलाम मजीद में आयात मुक़द्दसा नाजिल हुई है। जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब का एक कलाम बहुत मशहूर मारूफ़ है। आप देखिए स्क्रीन पर उन्होंने किस तरह ये जुमला और ये नात जो ये देखिए उन्होंने किस तरह उन्होंने ये कलाम पढ़ा है माँ की शान में। मगर सब कुछ सही है, मगर उस कलाम का जो शुरू कलमा है यानी माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, एक ऐसा कलाम है कि जिस कलाम को सोचने पर हर उलमा को मजबूर कर देती है। माँ झूठ बोल बोल के, माँ झूठ बोल बोल के, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। माँ झूठ बोल बोल के खाना हमेशा वक्त से पहले पकाएगी। खाना कि भला झूठ बोल कर माँ किस तरह जन्नत में जाएगी। इसीलिए बहुत सारे मुफ्तियान कराम और उलमाए कराम ने इस पर तबसरा किया है और इस कलाम को पढ़ने से मना किया गया है। इस कलाम को पढ़ने के लिए उन्होंने मना फरमाया है, क्योंकि इसलिए चाहे माँ हो या बाप हो, यहाँ तक कि बाप अगर अपने बच्चों से कहे कि बच्चे चुप हो जाओ वरना बहुत सारे माँ बाप जो हैं अपने बच्चों के ताल्लुक़ से ऐसा जुमला इस्तेमाल करते हैं, भूत आ जाएगा, या वो इस तरह बहुत जुमले हैं जो इस्तेमाल करते हैं जो सही नहीं है। तो भला जो माँ अगर अपनी औलाद को चुप कराने के लिए ऐसे जुमले इस्तेमाल नहीं कर सकती है, तो भला वो माँ झूठ बोल बोल कर किस तरह जन्नत में जाएगी। एक जलसा था जहाँ पर मुफ्ती इमरान हनफ़ी मुरादाबादी और ज़ैनुल आबिदीन दोनों वहाँ पर मौजूद थे। और सैयद शहादत मियाँ से भी गुजारिश, आपका नामे वाला कादरी साहब किबला, आपसे भी गुजारिश, मुझे ये शेर बिल्कुल पसंद नहीं आया कि माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। झूठ है, झूठ है, चाहे माँ बोले। जलसे के दौरान हुआ यूँ कि जब ज़ैनुल आबिदीन साहब ने ये कलाम पढ़ा और कलाम पढ़ने के बाद बैठ गए, थोड़ी देर के बाद हज़रत मुफ्ती इमरान हनफ़ी मुरादाबादी का जब वक्त आया, जब वो ख़िताब का वक्त आया, वो ख़िताब करने लगे, तो उन्होंने इस्लाह के तौर पर तमाम शोरा को मुखातब हो करके और तमाम शोरा को मुखातब करके अपनी तरफ बिलखुसूस ज़ैनुल आबिदीन साहब को भी मुखातब किया। और मुखातब करने के बाद जो है उन्होंने बड़े ही प्यारी गुफ्तगू की है, बहुत ही अच्छा संदेश और बहुत ही अच्छा मैसेज हमारे उलमा को, हमारी शोरा और उलमा को उन्होंने दिया है। कहा कि हमारे उलमा को, शोरा को ऐसे शेर और ऐसे अशार से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि झूठ बोल बोल कर माँ जन्नत में जाएगी एक ऐसा कलाम है कि बज़ाहिर एक ऐसा कलाम है कि जिसमें साफ़ तरीके से ज़ाहिर होता है कि माँ झूठ बोल बोल कर जन्नत में जाएगी। तो भला इस तरह का जुमला शरीयत मुतहरा में किस तरह जायज़ हो सकता है। हालांकि झूठ एक ऐसी बुराई है कि जिसको उम्मुल खबाइस कहा गया है, यानी तमाम बुराइयों की माँ। इसलिए आप देखिए स्क्रीन पर के
मुफ्ती इमरान हनफी और शायर इस्लाम जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब, इन दोनों के दरमियान बहस व मुबासा हुई, जहाँ पर मुफ्ती इमरान हनफी साहब ने बड़ी मोहब्बत में उन्हें कहा कि आप मौलाना नहीं हैं, अगर कोई आलिम दीन अगर आपसे कोई बात कहता है तो आप खामोश ही रहिए, आप खामोश रहिए। अगर कोई आलिम दीन आपसे कोई बात कहता है तो आप खामोश रहिए और जो सही बात हो उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए, और इस तरह के शेर, इस तरह के अशार से अपने आप को परहेज़ कीजिए। और हम तमाम शोरा को भी, जितने भी शोरा हैं जो शायर इस्लाम हैं, उन सबको भी ऐसे जुमले से, ऐसे कलाम से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि झूठ बोल बोल कर माँ जन्नत में जाएगी किस तरह हो सकता है, बिल्कुल सही नहीं है, जुमला गलत है, ये सही नहीं है, गलत है। बहुत सारे स्टेज में ये पढ़ा गया और उस नात से, उस कलाम से जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब को बहुत मशहूर शोहरत भी हुई, बहुत मकबूलियत भी हासिल हुई उनको, और ये कलाम भी बहुत काबिल कबूल हुआ लोगों के दरमियान। मगर आम जो आवाम है असले मसला से वो तो परे हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि असले मसला क्या है। और बहुत सारे उलमा ने भी इस पर तबसरे किए और बरसरे स्टेज उन्होंने मुफ्ती इमरान हनफी साहब ने जनाब ज़ैनुल आबिदीन को समझाया इस्लाह की। हम सब को इस्लाह अपने अंदर करने की ज़रूरत है, तमाम शोरा बिलखुसूस जो अभी शोरा हैं उन सबको भी इस्लाह करने की ज़रूरत है। और सिर्फ़ नात खानी में भी नहीं, बल्कि नात पढ़ने का जो अंदाज़ है और जो अशार है, शेर तो वो होना चाहिए जो नाते रसूल हो, जो हुजूर की मोहब्बत में पढ़ा जाए। और अगर माँ की शान में, माँ के लिए कोई कलाम लिखा जाए तो उनमें भी ऐसे अंदाज़ और ऐसे अल्फाज का तयन होना ज़रूरी है कि जिसमें ज़र्रा बराबर भी शरीयत हमें, ज़र्रा बराबर भी उसमें गलती की आमजिश न हो। इसलिए ज़रूरी है, हम तमाम शोरा से गुजारिश करते हैं कि आप शोरा हैं, आपके अंदर कलम है, आपके पास कलम है, आप शेर व शायरी करते हैं, तो इस बात का लिहाज रखें कि आप शेर व शायरी में वही अल्फाज तयन, उन अल्फाजों का तयन करें जो जिससे कोई गलती ना वाक़ई हो और फिर आपको शर्मसार होना पड़े। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं ये गुफ्तगू और ये वीडियो आपके दरमियान लेकर आया ताकि आप जान जाएं कि ऐसा मामला क्या था। बहुत सारे हज़रात सोचते हैं कि शायद ज़ैनुल आबिदीन पर फतवा लगा है, ऐसा कुछ अभी तक आया नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।